हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मेरे ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको भी मेरे साथ में करने हैं और आपका मिड टर्म प्री बोर्ड पेपर बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका मिड टर्म और प्री बोर्ड पेपर अच्छा होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट करेगा कि आपका बोर्ड पेपर अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर मिड टर्म एज लाइक बेस्ट पेपर देना है आपको कि हाँ कि दिस इज योर बोर्ड पेपर, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, बोर्ड का पेपर अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। फाइन। सो दिस इज योर क्वेश्चन, राइट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू 5/2, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये बनाना है, इसको इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करना मीन्स 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ये मेरा जो sin थीटा और cos थीटा है ना, ये 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इसको cos थीटा से डिवाइड कर दूं। cos थीटा से डिवाइड करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ में डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड cos थीटा एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, 4 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा। राइट, समझ में आ रहा है? हाँ जी। सो नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर में भी सेम हम क्या कर देंगे, हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। cos थीटा से डिवाइड किया, cos थीटा बाय cos थीटा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल गया, 4 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 4 tan थीटा -1। राइट, यही आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जस्ट पेस्ट इट द वैल्यू। 5/2 प्लस 1 बाय 4, 5/2 -1। ये कैंसिल। ठीक है जी। तो 5 2 जा 10 प्लस 1 एंड 10 -1। तो आपका आंसर आ जाएगा 11/9। है ऑप्शन में? हाँ जी है। तो ए इज योर आंसर। आपको इसी तरीके से अपना अप्रोच बना के रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे, सो दैट आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकले। बिकॉज दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक 2 to 3 मिनट्स। हमें कोशिश करना है कि हम 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक है, तो आप इसका 1-2 बार प्रैक्टिस करना। श्योरली अगर ये क्वेश्चन आता है ना, आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट फॉर दैट यू नीड अ प्रैक्टिस। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो हमें सिंपल इसमें तो प्लेस करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, मतलब हलवा क्वेश्चन आ गया। तो हाँ, 3 tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। हाँ, नहीं है तो अभी से याद करना स्टार्ट करो। तो 3/√3 इज योर आंसर। ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है। सो आंसर इज सी। गॉट इट? सीम्स लाइक हाँ, अभी तो इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू में, राइट। तो आप इसका प्रैक्टिस करो, मेक श्योर डू प्रैक्टिस। मेरा वीडियो देखो, समझो एंड डू इट योरसेल्फ। वीडियो को पॉज करो एंड उसको अपने आप से भी करो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin² 60 डिग्री। ओह, दिस इज ऑल्सो इजी वन, राइट। इसमें तो हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी है, वैल्यूज ही पुट करनी है। तो हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो स्क्रीन को। हाँ जी, परफेक्ट। हाँ जी, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या पुट करना था, साइंस। ओके, साइंस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, बताइए, सोचिए दिमाग में। तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर में लिख देंगे। और tan 30 डिग्री अभी अभी किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। राइट, परफेक्ट। एंड sec 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, √2, √2/1। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2/1 का होल स्क्वायर। राइट, अब यहां से हम वैल्यू को स्क्वायर करके निकालेंगे। तो 3/4 -1/3/2। करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3/2। 3/2 -1/3। इसको अगर मैं ऊपर ले आती हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2। 2/1 था ना, 2/1 तो ऊपर लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल में। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 का 6। तो ये हो जाएगा आपका 9 -3 को और 6 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 1/2। राइट, ये हो जाएगा आपका 7/6 इंटू 1/2। यू विल गेट 7/12। सो दिस इज योर आंसर। हाँ, देखो बहुत इजी था। इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको यू नो द वैल्यूज ऑफ ऑल द थीटाज एंगल, sin 30, sin 45, tan 30, tan 45, ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर इनकेस आपको इसमें प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो, आई मेक श्योर ये फॉर्मूलाज भी मैं आपके लिए इजी कर दूं और आपको लर्न करवा दूं। हाँ, कमेंट्स में डालिए इनकेस इफ यू नीड
ऑल दिस थिंग, ऑल दिस फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर मैं इसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हमको जो गिवन है वो प्लस में है और आंसर में हमसे मांगा है माइनस में, तो हम इसको नेगेटिव में डालना पड़ेगा। तो मैं जो गिवन वैल्यू है ना उसमें क्या कर दूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। अब जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे ना, देखो इससे ही हमारा बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर किया हमने और यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर कर दिया, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, हम एक काम करते हैं, डोंट यूज दिस मेक इट 1, इसको हमें चेंज कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। हम इसी से बना रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 प्लस दिस और फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये दिस इज द इजीएस्ट मेथड। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस, इसको हम साथ में ले लेंगे सारी वैल्यू को, sin स्क्वायर थीटा, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखो इजी हो गया, 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट हैंड साइड में या 2 माइनस 1 करके लेफ्ट में ले आओ और इस वैल्यू को उधर ले जाओ। तो ये आपका हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, परफेक्ट। तो 2 माइनस 1 इज 1 इक्वल्स टू, और ये रूट में है तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 sin थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो वी कैन इवन डू दिस वे। तो आपका आंसर परफेक्टली मैच हो गया। दिस इज योर आरएचएस, दिस इज योर आरएचएस, ठीक है। ये आपका हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग आरएचएस, बिकॉज यहाँ पे हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ, जस्ट राइट डाउन हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, गॉट इट। लास्ट में जरूर लिखो बॉक्स बना के हैंस प्रूफ लिख के, उससे आपका टीचर क्या करता है, फाइनल आंसर पे फोकस करता है। अच्छा इसका आंसर आ गया तो इतना नहीं देखेगा बीच का, बट उसको नीट एंड क्लीन रखिए, कोई इसमें स्क्रम्बलिंग मत कीजिए, बी कॉन्फिडेंट डूइंग योर क्वेश्चंस, ठीक है। घर पे और प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए एंड कॉन्फिडेंस के साथ करो, नो काटा पिटी प्लीज, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस करना चाहिए कि टीचर सिर्फ आंसर देखे और आपको फुल मार्क्स देके निकल जाए, ठीक है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वाले फाइल का, लेट्स डू दिस। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको समझना। आई ट्राई टू डू इन दिस पेज इटसेल्फ, ठीक है, तो इसको समझो। तो इसमें क्या बोला हुआ है, अ बॉय हुज आईज लेवल इज 1.35, मतलब उसका लेवल इतना, वो स्टैंडिंग पे है तो आंखें ऊपर की तरफ होगी, 1.35 मीटर का उसका ये वाला लेंथ हो जाएगा 1.35। एक सेकेंड में इसको अच्छे से लिख दूं। सो 1.35, 1.35, so that it would be visible. Now sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at the some height from the ground. अब उसने एक बैलून को यहाँ पे स्पोर्ट किया, लेट सपोज ये बैलून है, हमने स्पोर्ट कर लिया, बी मान लिया, बैलून से बी, ठीक है। अब बैलून देखा उसने इन द हॉरिजॉन्टल सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट द इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, जब उसने बैलून देखा तो यहाँ से विद द हॉरिजॉन्टल, ये हम एक लाइन मान लेते हैं, तो यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। स्पोर्ट्स बैलून मूविंग विद द विंड, ठीक है जी, यहाँ तक हम मान लेते हैं उसका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 12 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब 30 सेकेंड के बाद में क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ है 30 डिग्री तो इतना होगा, और बैलून उसको मिला कहाँ पे, रिड्यूस 30 डिग्री, रिड्यूस 30 डिग्री, और उसको बैलून यहाँ पे स्पोर्ट हुआ आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद में उसको बैलून यहाँ पे स्पोर्ट हुआ। होप यू, हाँ जी समझ में आया है फिगर। इस तरीके से आपको पहले डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। वहां पे आपको जब डायग्राम बनेगा ना तो ही आपका क्वेश्चन पूरा एग्जैक्टली सही होता जाएगा, ठीक है। इसको लेबल कर देते हैं हम, सो दैट हमको ट्राइंगल लेंगे, जब नाम लेंगे तो उसमें हमको इजीली समझ में आ जाए कि हम कौन सा साइड लेने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं बॉय की हाइट थी उसमें, तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं,
परफेक्ट, ठीक है। आप देखो 12 सेकंड है, सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं 12 सेकंड, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे स्पीड भी दे रखी है। द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकंड। अगर हमारे पास में स्पीड है, टाइम है, तो हमका डिस्टेंस निकल सकता है सीई का। सीई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इंटू स्पीड। टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम कितना है 12 है और स्पीड कितनी है 3 है, तो हमारा इसका डिस्टेंस कितना आ गया 36 मीटर। तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा कितना आ गया, ये वाला डिस्टेंस हमारा आ गया है 36 मीटर। तो हमारे पास में एक चीज और आ गई है, पहले वो सेकंड्स में दे रखा था तो क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन कि अभी हम क्या करें। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहां से लेके ये वाला हाइट निकालना है हमको, बीजी। बीजी निकालना है, ठीक है, परफेक्ट है। तो हमें मतलब बीसी भी चाहिए और सीजी भी। सीजी हमारे पास में ऑलरेडी है तो बीसी चाहिए बेसिकली। हाँ जी, तो अभी हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, उसमें हम लेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एसी। एसी को हम एक्स ले लेते हैं, अभी हमारे पास एसी भी नहीं है तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री हमारा हो जाएगा √3। √3 इक्वल्स टू बीसी भी हमारे पास में नहीं है और एसी भी हमारे पास में नहीं है, तो बीसी को हम ले लेते हैं, बीसी इक्वल्स टू x√3। ओके, सो वी गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस ट्राइंगल। नाउ अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ADE। हमेशा जो हमको थीटा एंगल दे रखे हैं ना, वही ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा साइड का रेशियो निकल सकता है। नाउ 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस है हमारा AE। AE बोले तो AC अप प्लस CE, राइट। 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 10 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। और DE की जगह हम BC ले सकते हैं, राइट। DE इज इक्वल टू BC, तो वो हम BC ले सकते हैं, वहां पे मेंशन करना होगा आपको, DE इक्वल टू BC। BC ले सकते हैं। और AC क्या है हमारा X एंड CE हमारा 36 है। फाइन, कुछ वैल्यूज आ रही है हमारे पास में पकड़ में। तो अभी मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर ले लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा 1/√3 है। BC हमारा कितना आ गया था, ऊपर से आया था BC x√3, लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। और x प्लस 36। अब हमारे पास में एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, अब ये तो फटाफट से हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा √3 3x, तो इसको इधर ले जाएंगे, 36 इक्वल टू 2x। और x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 18। x इक्वल टू 18, स्टोरी बन रही है ना। तो BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 18√3, राइट। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था BG। BG इक्वल टू BC प्लस CG, राइट। BC क्या है हमारा 18√3 और CG हमारा क्या है 1.35, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकता है, 18 इंटू 1.73 प्लस 1.35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो वी विल गेट द वैल्यू 32.49 मीटर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द टोटल हाइट। टोटल हाइट जो क्वेश्चन में हमसे पूछी है, टोटल हाइट of the balloon from the ground. So this is done. Make sure you also do the practice of this question. अपने आप से करना है, पहले एक बार और समझो जो मैंने समझाया है वीडियो में, आप इसको समझो और इसको दोबारा से अपनी कॉपी और पेन से अपने आप से करो। देखो, फिर करोगे ना, आपको लगेगा अरे कितना इजी क्वेश्चन था और हमसे हो नहीं रहा था, ठीक है। सो श्योरली मैं बता रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, इन क्वेश्चन को कर लेना, पक्का आने वाले तुम्हारे मिड टर्म प्री बोर्ड पेपर्स में। और यू व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस विद मी ना, जब आप क्वेश्चन करोगे बोलेंगे हाँ आए तो है मैम के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेक श्योर डू प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास।